हाय गाइस, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है उस समय की जब पहले गुरुकुल हुआ करते थे। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, पर क्या करूँ। गुरुजी ने कहा, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। गुरुजी को इसका आभास हो गया था। वे कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तो गुरुजी ने शिष्य को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु से यह बात बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे तो दे दो। वे तीनों मन ही मन प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती हैं, ऐसा सोचा उन्होंने। वे इस उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, मैं जरूर लाऊंगा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल के पास में पहुंच गए थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंच गए, उसके विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। पर क्या था, किसान ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले से ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस तरह आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसने एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर एक बार निराशा ही आत आई। उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे, लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक ऐसी बूढ़ी औरत का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथी गुरुकुल में लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सके, हमें क्षमा कर दो। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितना तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो मेरे पुत्र, प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्र चित्र होकर सुन रहा था, जिसने सबसे पहले कहानी पूछी थी, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते थे। आपका संकेत वास्तव में इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम ऐसे किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं।
चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का ही यही तात्पर्य था कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे अथाह योग्य मान देने का भरसकर प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम अपने आप से कहें, जो मैं कर सकता हूँ वो दुनिया का कोई पर्सन नहीं कर सकता है। जब मेरे हाथ का थंबनेल, फिंगरप्रिंट जब कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है तो मेरा काम कौन कर सकता है। कहानी में कही गई बातों से अगर आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।